Student, this is class 11 chemistry redox reaction lecture number 8. It is very important because this is based on the oxidation number. Actually में कुछ स्टूडेंट्स ने जो 7 लेक्चर्स क्लास के देखे उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएं और स्ट्रक्चर के थ्रू हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से रिलेट करता है और उसकी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कि किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग वाली, अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं अभी जो रिसेंटली इनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे मैं आपको आज स्ट्रक्चर इसमें बनाना बताऊंगा और स्ट्रक्चर से कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं, वो समझ लीजिए कि हमें कहाँ पे कितने बॉन्ड का यूज़ करना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमेशा 1 बॉन्ड होना चाहिए और इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। 2 चीज़ हम आपको बताएंगे, यहाँ पे बॉन्ड कितने होने चाहिए और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब में 1 बॉन्ड होता है। इनमें 1 बॉन्ड बना सकते हैं और इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आपका जो सल्फ़र, ऑक्सीजन, इनमें आपके 2 बॉन्ड्स होने चाहिए और इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें आपके 3 बॉन्ड्स होने चाहिए और इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन, इसमें आपके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए और 4 इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इन बॉन्ड्स को हमें फॉलो करना है और इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर कोई बना सकते हैं। जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये जो कंडीशंस हैं 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, इन बॉन्ड को ध्यान में रख के ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसके अलावा भी बॉन्ड्स बन सकते हैं, वो हम स्ट्रक्चर्स में आपको समझाएंगे। तो जैसे हमें आप कोई स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले हम बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर लेते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि C में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो हमको सेंटर पे एक C रखना होगा और ऑक्सीजन को कार्बन के दोनों तरफ रखने होंगे। जैसे एक ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, एक ऑक्सीजन राइट साइड में। अब आपको जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पे सामने ऊपर देखिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स हो सकते हैं और कार्बन में 4 बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन, चूँकि ये वाला ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है, इसके इस साइड में कोई एटम नहीं है, तो जो भी बॉन्ड बनेंगे वो कार्बन की तरफ से बनेंगे और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तो दोनों बॉन्ड कार्बन की तरफ हम बनाएंगे। इसी तरह से ये वाले ऑक्सीजन को देखें, अगर राइट साइड वाले ऑक्सीजन को, तो इसके राइट में कुछ नहीं है। जब इधर कुछ नहीं है तो जो भी बॉन्ड बनेंगे कार्बन की तरफ बनेंगे और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तो दोनों बॉन्ड कार्बन की तरफ से बनेंगे। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हमें साथ में ये भी देखना है कि जब हमने स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हो गए, ये वाले ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, लेकिन कार्बन के जितने बॉन्ड होने चाहिए उतने हुए हैं क्या? तो कार्बन को 4 बॉन्ड्स होने चाहिए थे, तो डेफिनेटली कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं, 2 लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ में और 2 राइट वाले ऑक्सीजन के साथ में। ये तो बहुत सरल स्ट्रक्चर था, बहुत छोटा था। अब थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं। मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है HNO2 का। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि N एक एटम है और 2 O एटम है। तो पहले तो हमको N बनाना है सेंटर पे और इसके दोनों तरफ O बनाने हैं, ये O बनाना है और O बनाना है। अब हमारा एक H भी है, तो H हम कभी भी डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक है तो उस ऑक्सीजन से ही हम अटैच करेंगे। तो हम H को ऑक्सीजन के बाहर राइट साइड में या इधर बना सकते थे, या राइट लेफ्ट में या राइट में बना सकते हैं। अब आपको बताया मैंने H में कितने बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड होते हैं, तो हमने H का 1 बॉन्ड चूँकि ऑक्सीजन से ही बनाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 बॉन्ड तो हाइड्रोजन की तरफ से बना लिया है। अब हमको दूसरा बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ बनाना पड़ेगा।
तो ये वाले ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो चुके हैं। अब आपको ये वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड जो राइट साइड में ऑक्सीजन है इसके 2 बॉन्ड्स करने हैं। जब 2 बॉन्ड्स करने हैं तो आपको राइट साइड में तो कुछ है नहीं इधर, तो जो भी बॉन्ड बनाने हैं नाइट्रोजन की तरफ से बनाने होंगे। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हमने न्यू बना दिए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, एक हाइड्रोजन से एक नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन के 1 हो गए। अब नाइट्रोजन पे बॉन्ड कितने हो गए, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स हो रहे हैं, 2 राइट से और 1 लेफ्ट से। और नाइट्रोजन में हमको चाहिए भी कितने बॉन्ड थे, हमको 3 बॉन्ड ही चाहिए थे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो गया। अब हम और स्ट्रक्चर आपको सिखाते हैं, थोड़े से टफ चलते हैं। जैसे हमको बनाना है H2SO4 का। इसमें सबसे पहले हम S बनाएंगे, S सेंट्रल एटम होगा। अब इसके बाद इसमें ऑक्सीजन है 4, तो हम इसमें 4 ऑक्सीजन, इसके S के चारों तरफ ऑक्सीजन बनाएंगे। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और ये चौथा ऑक्सीजन। अब हमें 2 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो हमने आपको बताया हाइड्रोजन कभी भी डायरेक्टली सेंट्रल एटम से नहीं लगाएंगे अगर ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम किसी भी ऑक्सीजन के बाद में लगा दें, इधर हमने ले लिया, और दूसरा हमने राइट में लगा दिया। ऊपर नीचे भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड चाहिए, आपने ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड बना दिया। इधर वाले हाइड्रोजन में भी 1 बॉन्ड चाहिए, आपने बना दिया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए था, एक हाइड्रोजन से बना चुके हैं, एक सल्फर के साथ बना दिया, और इधर वाले ऑक्सीजन से भी एक सल्फर के साथ बना दिया। हाइड्रोजन के 1 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ये वाले हाइड्रोजन का भी 1 हो गया, इस ऑक्सीजन के 2 हो गए। अभी हमारे 2 ऑक्सीजन बचे हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फर के 2 बॉन्ड होने चाहिए थे और 2 हो चुके हैं। ऊपर आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पे सल्फर के 2 बॉन्ड बताए गए हैं, 2 बॉन्ड होने चाहिए, और सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ये समझना है आपको, यानी सल्फर ने 2 बॉन्ड जो बनाने थे बना चुका है, और अभी भी इसके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 6 थे इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 एक शेयर कर लिया है, 2 पेयर इसके पास बचे हुए हैं। तो ये जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऊपर एक नीचे, हम ये दोनों ऑक्सीजन को, ये वाले ऑक्सीजन को और ये वाले ऑक्सीजन को दे देते हैं, और इसको हम डबल बॉन्ड से इंडिकेट करते हैं। इसी वजह से इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन आ जाता है। तो ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर है। ये जो 2 बॉन्ड हैं ये वाले, जिनको हम कोऑर्डिनेट से कह सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सल्फर ने डोनेट करे हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में किया गया है, या मैं जो न्यू वीडियोस बनाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाना सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। थोड़े से टफ स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें माइनस या प्लस चार्ज आता है, जैसे हमने आपको दिया SO4 डबल निगेटिव, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। पहले हम सल्फ़र लें, 4 ऑक्सीजन बनाएं, और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें 2 निगेटिव है, तो हम 2 निगेटिव किसी एक ऑक्सीजन पे नहीं लगाएंगे, हम 2 निगेटिव किसी 2 ऑक्सीजन पे 1-1 करके लगा दें। तो हमने -1 ये वाले ऑक्सीजन पे कर दिया और -1 ये वाले पे कर दिया। इससे क्या होगा, जब हम निगेटिव चार्ज कर देंगे, इस ऑक्सीजन पे हमको 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड चाहिए थे, लेकिन निगेटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है, तो अब इस वाले ऑक्सीजन को 1 बॉन्ड चाहिए सिर्फ, और ये वाले को भी 1 चाहिए। तो इसने 1 बना दिया इधर से, इसने 1 बना दिया इधर से। एक निगेटिव चार्ज होगा तो बॉन्ड के इक्वल मान लिया जाएगा वो, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब जो है ये जो सल्फ़र के बॉन्ड थे 2 होने चाहिए, सल्फ़र के 2 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 ऑक्सीजन हमारे छूटे हुए हैं। 2 ऑक्सीजन छूटे हुए हैं तो वही केस इसमें भी आएगा। इसके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, और ये ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके दोनों को अपने से बॉन्डिंग कर लेगा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे कैसे सल्फ़र का फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पे सल्फ़र पे टोटल 6 बॉन्ड आ रहे हैं, 2 लेफ्ट में, 2 ऊपर वाले ऑक्सीजन से, 1 राइट में और 1 नीचे वाले ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हम +6 लेंगे।
कोई भी स्ट्रक्चर में हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाले में भी, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में H2SO4 में देखेंगे तो सल्फ़र पे यहाँ पे 6 बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फ़र का +6 है। ऊपर वाले इस N में देखेंगे अगर हम, इस N में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर ऊपर इस कार्बन पे हम देखेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें टोटल 4 बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। अब अगर हम बात करें कि ये जो कुछ टफ स्ट्रक्चर है, जैसे CrO5 है, H2O2 है, H2O2, अब मान लीजिए इसमें 2 H हैं और 2 O हैं और हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो इसमें दोनों इक्वल हैं H2O2, तो अब हम किसको सेंटर पे माने? हाइड्रोजन तो कभी सेंटर पे हो नहीं सकता। हमने मान लीजिए एक ऑक्सीजन को सेंटर पे लिया, तो दोनों H को हमने अगर इधर लिया, तो अब हमको एक O को O के साइड में रखना पड़ेगा। तो इसने ये एक बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड बनाया, और ये वाले बॉन्ड को डबल बॉन्ड किया। तो चूंकि ये दो नीचे वाले बॉन्ड हैं, जो नीचे डबल बॉन्ड हैं, हम उसको क्या कहते हैं, रेड सर्किल कर रहे हैं। ये बॉन्ड दोनों जो हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हैं, और सेम एटम के बीच में बॉन्ड्स को हम ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट नहीं करते, नॉट काउंटेड। तो ये वाले नीचे वाले दोनों बॉन्ड ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट नहीं होंगे, और ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड एक जो है जो हाइड्रोजन के साथ में है, और ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ में, यही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या लेना पड़ेगा? -2 लेना पड़ेगा, और ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो हैं, जो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं, वो काउंट नहीं करे जाते ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एटम्स के बीच में होने चाहिए। अब बात आती है कि यानी कि इसका दूसरा एक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक स्ट्रक्चर इसका हम यूँ भी बना सकते हैं, ये हमने एक O बनाया, एक O बनाया, एक H बनाया और एक H बनाया, और हमने इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया, और अब ऑक्सीजन को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस ऑक्सीजन पे आप क्या देख पा रहे हैं, एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में है, तो ये काउंट किया जाएगा, और दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस फर्स्ट ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है। इसी तरह से राइट साइड में ये हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड काउंट किया जाएगा, लेकिन सेंटर वाला बॉन्ड काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों ही ऑक्सीजन के -1 ऐसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, 2 तरह के स्ट्रक्चर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। एक ओपन बुक स्ट्रक्चर बोला जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत पूछा भी जाता है कंपटीशन में, ओपन बुक स्ट्रक्चर। इसमें ये एंगल्स पूछे जाते हैं, ये बुक के शेप में खुला हुआ होता है। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं CrO5 का, जिसके लिए बच्चे ने स्पेशली बोला हुआ है कि सर CrO5 का स्ट्रक्चर बना दीजिए। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा +8 हो सकती है, और वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसमें भी लिमिटेड हैं, जैसे इसमें एक एलिमेंट है ऑस्मियम। ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा और +8 होता है। उसी तरह से रुथेनियम ये 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है। और उसके बाद एक एलिमेंट है मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। ये एलिमेंट्स हैं जिनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। +8 से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। आप जैसा कि जानते हो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 लिया जाता है, और अगर हम CrO5 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 पुट करें, तो यहाँ पे क्रोमियम की जगह X रखने के बाद -2 × 5 दैट्स इक्वल टू 0।
So x minus 10 that's equal to 0. So x is equals to plus 10. तो आंसर प्लस 10 आता है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग सामने दिख रहा है, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, और ये एडवांस और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम जैसे हमने बताया किसी ऑस्मियम की +8 होती है, उसी तरह से क्रोमियम की अगर पूछें, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, क्योंकि क्रोमियम में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते। तो कभी भी क्रोमियम की +10 या +10 तो पॉसिबल है ही नहीं, +8 भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि क्रोमियम का कुछ स्ट्रक्चर में कंसेप्ट है। जैसे हमने सेंट्रल पे क्रोमियम बना दिया और इसके चारों तरफ हमने ऑक्सीजन बना दिए, 5 ऑक्सीजन हमने इसमें बना दिए। हमने सब ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कनेक्ट तो हमको करना ही था। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हम सारे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो क्रोमियम की 10 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। यानी अगर हम सबको डबल बॉन्ड से करें, डबल बॉन्ड से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि +10 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। इसका मतलब कि हमें डबल बॉन्ड नहीं करने। अगर हम इसमें से सिंगल बॉन्ड कर दें सबको, तो इसकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, जो कि हाईली अनस्टेबल है। क्रोमियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती। क्रोमियम में या तो +3 पाई जाती है या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो होता क्या है, क्रोमियम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो ऑक्सीजन हैं 2-2 पेयर में, ये आपस में एक एक बॉन्ड बनाते हैं। ये ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बनाते हैं। ये ऑक्सीजन इस तरह से 2 ऑक्सीजन आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ऊपर वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, इसके भी 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, इसके भी 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, इसके भी 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं। लेकिन ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसका भी सिंगल बॉन्ड है। तो हम इसमें अभी क्रोमियम के टोटल क्रोमियम में 5 बॉन्ड बने हैं। तो क्रोमियम एक जो 6 बॉन्ड है वो बना लेता है, क्योंकि क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्रोमियम सारे एलिमेंट में सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट है, हार्डेस्ट एलिमेंट बोल सकते हैं 3D सीरीज़ का। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है। और अब इस तरह से आप देखेंगे अगर, तो क्रोमियम में टोटल 6 बॉन्ड आ रहे हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अगर बात करें, तो ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, ऊपर वाला ऑक्सीजन उसमें 2 बॉन्ड आ रहे हैं, और बाकी सारे बॉन्ड में भी 2-2 बॉन्ड आ रहे हैं। लेकिन वो इसमें से एक बॉन्ड ऐसा है जो सेम एटम के बीच में आ रहा है। यानी ये वाला जो बॉन्ड है वो सेम एटम के बीच में है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड जो राइट साइड में है, ये भी सेम एटम्स के बीच में है, और सेम एटम के बीच वाले बॉन्ड को हम ऑक्सीडेशन नंबर में फाइंड आउट नहीं करते। यानी ऊपर ये वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, नीचे वाले ये वाले की भी -1, राइट डाउन साइड की भी -1, और राइट अप साइड की भी -1। और जो ऊपर वाला सबसे टॉप पे है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसकी -2 होती है। अगर हम फार्मूले से अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि CrO5 में X रखेंगे, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनकी -1 है, तो हम लिखेंगे -1 × 4। और एक ऑक्सीजन एटम ऐसा है जिसकी -2 है, प्लस -2 = 0। सो यू विल गेट x -4 -2 = 0 एंड x = 6। स्टूडेंट, हमें लगता है कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और ये CrO5 की ऑक्सीडेशन नंबर के दोनों मेथड्स कैलकुलेट करने भी आ गए होंगे। और क्रोमियम सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल, और क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अभी भी और भी वीडियोस में कहीं प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन में, आप प्लीज़ हमको लिखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ।
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाएं। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।